दोस्तों नमस्कार। बीजेपी को 10 साल हो गए मगर आज भी बीजेपी अपने काम पर वोट मांगने में असमर्थ दिखाई दे रही है। जनता के सामने इस बीच में हिंदू मुसलमान या फिर कांग्रेस कर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, बीजेपी 10 साल बाद भी कांग्रेस की 17 साल पुरानी गलती गिना रही है। जनता से 5 साल और मांगा जा रहा है इसी बात को लेकर कि 2006 में मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था तो 2024 में हमें वोट दे दो। और वो भी बात गलत है क्योंकि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसा कि बीजेपी बताने की जनता को कोशिश कर रही है। इसीलिए बीजेपी ने डर की राजनीति भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आ जाती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक बच नहीं पाएगा। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। सबसे पहले तो मैं आपसे दोस्तों जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आपको सही लगता है? क्या चुनाव में वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, किसी भी हद तक गिर जाना सही हो जाता है? हम सब जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए मंगलसूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जानते हुए भी प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही ज्यादा शानदार जवाब दिया है। मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान होने से लेकर दादी ने अपना सोना देश के लिए दे दिया, ये बात प्रियंका गांधी करते हुए नजर आई बेंगलुरु में। और साथ ही साथ कांग्रेस ने किस तरीके से शासन किया है 55 साल और क्या क्या फायदे देश को दिए, ये भी जनता को बताने की प्रियंका गांधी ने कोशिश की। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन छोटा सा जो मेन वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पे शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने भी इसे शेयर किया है, आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक तरफ मंगलसूत्र को लेकर राजनीति बीजेपी ने शुरू की, दूसरी तरफ कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कांग्रेस के लिए, प्रियंका गांधी के लिए मंगलसूत्र और सोने की क्या वैल्यू है, कितनी कुर्बानी उनके परिवार की तरफ से दी गई है या परिवार वालों ने दी है। कैसी कैसी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो प्रधानमंत्री के बयान के हिसाब से जिस बयान का सच्चाई या समझदारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस सरकार सब कुछ मुसलमानों को दे देती तो 55 साल कांग्रेस शासन में थी। अब तक बीजेपी के लॉजिक के हिसाब से भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा अमीर हो जाना चाहिए था, मगर मुसलमान या फिर इस्लाम धर्म की बात की जाए, भारत का सबसे गरीब धर्म है। हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग मैंने नीचे आपके स्क्रीन के सामने लगा दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ, गूगल सर्च आप कर सकते हैं और यही बात आपको गूगल सर्च में भी मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी आपको फर्जी बातों में उलझाकर आपका वोट अपने पाले में लाना चाहती है, जिस बात का कॉमन सेंस से कोई लेना देना तक नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं कॉमन सेंस का इनकी बातों से। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अगर बात की जाए, रैली में कहते हुए दिखाई दिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर उनकी सरकार आ जाती तो आपकी प्रॉपर्टी लेकर घुसपैठियों को दे देंगे। कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह तक लिख दिया है कि अगर वो जीत के आएंगे तो आपके घरों की प्रॉपर्टी को आपसे लेकर और इन घुसपैठियों के अंदर बांटेंगे। इस बात में कोई कॉमन सेंस है? सोच सकते हैं आप, कोई पार्टी ऐसा क्यों लिखेगी कि जनता की प्रॉपर्टी उठाकर, जनता की प्रॉपर्टी जनता से छीनकर घुसपैठियों को दे दिया जाएगा? क्या कोई पार्टी ऐसा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी? हाँ, फिर कहूंगा कि गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। साथ ही साथ 30 लाख सरकारी नौकरी देने की वादा भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। आप वोट दोस्तों किसी को भी दीजिए, फैसला ये आपका है, मगर सही और गलत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको नौकरी मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। और भाई और बहनों, सिर्फ ट्रेनिंग और नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों
लाखपति बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों को कांग्रेस सब कुछ दे देगी, ये बात कांग्रेस की मैनिफेस्टो में लिखी है कि नहीं, आप इंटरनेट पे जाकर कांग्रेस मैनिफेस्टो डाउनलोड कर रीड कर सकते हैं, वरना कुछ भी आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा और डरा कर मुद्दों से भटका कर आपको वोट आपका पाने की कोशिश की जाएगी। खुद रीड करिए, खुद समझिए और समझकर अपना वोट डालिए, वरना आपको नेता घुमाते रहेंगे और आप घूमते रहेंगे, मुद्दों पर आपके बात नहीं होगी। समझदार बनिए, जाइए और रीड करिए कि क्या आपके लिए कांग्रेस या फिर बीजेपी या कोई और पार्टी लिख रही है, आपको दावा कर रही है, आपसे वादा कर रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आने वाले 5 साल में आपके लिए ये करेंगे। समझदार बनिए, ना कि कोई भी कुछ भी बोल दे और उस पर आप चलना शुरू कर दीजिए। पहले रीड करिए और समझिए कि क्या सच में आपसे ऐसा कुछ कहा गया है या फिर पार्टी ऐसा कुछ कह रही है। पढ़िएगा ज़रूर, अपना वोट अपने पसंद से दीजिएगा। नमस्कार।